जय हिंद दोस्तों। अजय स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है संधि पार्ट 2। पिछली वीडियो में हम संधि पार्ट 1 के बारे में अध्ययन किया था। आज हम व्यंजक संधि और विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। संधि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे पुलिस भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, ARO, एस टेट, बी टेट, यूपी टेट और यूपी पेट, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आइए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम सबसे पहले संधि के नियम के बारे में समझेंगे, फिर कुछ प्रश्नों को भी करेंगे। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे व्यंजक संधि और विसर्ग संधि क्या होता है। पहले हम बात करेंगे व्यंजक संधि। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन आने से पहले उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है व्यंजक संधि कहलाता है। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है व्यंजन संधि कहलाता है। अब हम इसके एक नियम को कौन कौन है एक एक करके अध्ययन करते हैं। नियम एक कहता है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हिंदी के वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। आप जानते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में यानी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। कहने का मतलब ये हुआ, यदि किसी क आएगा तो क का तीसरा वर्ण ग हो जाता है। च वर्ण आएगा तो उसका तीसरा अक्षर ज हो जाता है। ट वर्ग आने पर उसका तीसरा अक्षर ड हो जाएगा और त वर्ग आने से उसका तीसरा अक्षर द हो जाएगा और प वर्ग आने पर उसका तीसरा वर्ण ब हो जाता है। अब हम इसके उदाहरणों को देखते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। उदाहरण क्या कहता है, जैसे दिक धन अंत बराबर दिगंत। अभी दोस्तों में बात किया था क वर्ग यहाँ पर आया है। क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, ग होता है, तो क का ग में परिवर्तन हो गया है। दिक धन अंत बराबर दिगंत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार दिक धन गज दिग्गज हो जाता है। वाक धन ईश बराबर वागीश, क्योंकि क का तीसरा वर्ण ग हो जाता है। इसी प्रकार अच धन अंत, अच का तीसरा वर्ण ज होता है, इसलिए यहाँ पर अजंत हो गया है। सत धन धर्म और त वर्ग का द हो जाता है, इसलिए सधर्म हो गया। अगला बात करें वाक धन दत्ता, वाक दत्ता का ग हो जाता है। ऋग धन वेद बराबर ऋग्वेद। खट धन दर्शन बराबर खड़ दर्शन। जगत धन अम्बा, अब त वर्ग का द में बदल जाता है, इसलिए त का द बन गया, अतः जगत धन अम्बा का जगदम्बा हो गया। दोस्तों, यदि नियम को आप 1 या 2 बार पढ़ते हैं और उदाहरण लगाते हैं, सारे संधि क्लियर हो जाएगा। अगला बात करें नियम दूसरा। नियम दूसरा क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाना। वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाना। वर्ग के बाद हम बात करें हैं कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं वर्णमाला में। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब क का 5वां वर्ण क्या होता है, अंगा होता है। च का 5वां वर्ण इया होता है। ट वर्ग का 5वां वर्ण अड़ा होता है और त वर्ग का 5वां वर्ण न होता है और प वर्ग का 5वां वर्ण म होता है। दोस्तों, अब इन्हीं को हम एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। नियम पहले देख लेते हैं। नियम देखने से पहले हम कुछ उदाहरण भी देखते हैं। उदाहरण क्या कहता है, वाक धन मय, तो क का अंगा हो जाता है तो वाग्मय हो जाता है। उत धन मत, तो त का 5वां वर्ण न हो जाता है, इसलिए उन्मत हो गया। सत धन मित्र बराबर सन्मित्र, क्योंकि त का 5वां वर्ण न होता है, इसलिए त का न हो जाता है, सतधन मित्र बराबर सन्मित्र हो जाता है। उद धन मेष बराबर उन्मेष। खड़ धन मास, अब ट वर्ग आया है, ट वर्ग का 5वां वर्ण अड़ा होता है, इसलिए खड़मास हो गया। अगला नियम, ठीक देखिए एग्जाम्पल ये है, तत्धनमय बराबर तन्मय, तत्धन नाम बराबर तन्नाम। जगत धन नाम बराबर जगन्नाथ, क्योंकि त का 5वां वर्ण न हो जाता है, इसलिए जगन्नाथ हो गया। सतधनमति बराबर सन्मति। दिग धन नाक, त का अंगा हो जाता है तो हो जाता है दिग्नांग। चित्त धन मय बराबर चिन्मय। उद्धन नायक बराबर उत्नायक, यानी उन्नायक हो गया।
अब नियम तीसरा पढ़ते हैं, व्यंजन संधि का नियम तीसरा क्या कहता है? छह संबंधित नियम। छह संबंधित नियम क्या होता है? यदि ह्रस्व या दीर्घ का मेल छह होने से पर छह से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वृक्ष, वृक्ष धन छाया। अब यहाँ पर छह वर्ग आया है, यानी छह आया है, छह वर्ण आया है, छह से पहले हम छह जोड़ देंगे तो वृक्ष छाया हो जाता है। परिधन छेद, छह आया है, इसके पहले हम छह लगा देंगे तो परिच्छेद हो जाता है। विच्छेद, जो विच्छेद हम पढ़ते हैं संधि विच्छेद, इसमें भी देखिए विधन छेद, तो छह आया है, छह से पहले हम छह जोड़ देते हैं, इसलिए विच्छेद हो जाता है। स्वधन छंद बराबर स्वच्छंद हो जाता है। लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी छाया हो जाता है। आधन छादन बराबर आच्छादन हो जाता है। संधि छेद बराबर संधि छेद हो जाता है। तो इस प्रकार छह वर्ण आने से उसके पहले हम छह जोड़ देते हैं। छह संबंधित नियम है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप जो है इसे विच्छेद जो शब्द आ जाता है इसमें कौन संधि है? तो व्यंजन संधि है। तो एक बार आप नियम को पढ़िए और फिर उदाहरण लगाइए, सारे जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला बात करें चौथा नियम, त संबंधित नियम। त आने पर च या छ है, त आने पर च या छ है तो उसका जो है च हो जाता है। ज या झ, यानी त आने पर जब ज या झ आता है उसका ज हो जाता है। ट या ठ आने पर उसका ट हो जाता है। ड आने पर ड हो जाता है। ल आने पर उसका ल हो जाता है। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे उत धन लाश, उत धन लाश, त आया है और ल आया है, तो ल का जो है दत्ता आता है तो ल हो जाता है, उल्लास हो गया। सत धन जन, अब त वर्ग आया है और ज भी आया है तो ज का क्या हो जाएगा? जो है ज हो जाता है, इसलिए सत धन जन को सज्जन बोलते हैं। वृहद धन टीका बराबर वृहद टीका हो जाता है। उत धन छिन्न, त आया है त में जो है च हो जाता है, क्यों छ आया है तो उत्छिन्न हो जाता है। उत धन डयन, उड्डयन हो जाता है। अगला बात करें, उत धन लेख बराबर उल्लेख, क्योंकि त के बाद ल आया है, ल में जो है जब ल आएगा उसका ल हो जाता है। ऊपर हम नियम पढ़ चुके हैं। इस प्रकार ये थे चौथा नियम। बात करें अगला, यदि त के बाद स आए तो त का च में परिवर्तन हो जाता है और स आए तो उसका छ में परिवर्तन हो जाता है। आगे उदाहरण देखते हैं, जैसे उद्धन उच्चारण, तो त आया है और यहाँ पे च आया है, च का जो है क्या हो जाएगा? च हो जाता है, इसलिए उद्धन उच्चारण हो गया। सधन चित बराबर सच्चित हो गया। सधन चरित्र बराबर सच्चरित हो जाता है। जगधन छाया, जग छाया हो जाता है। च में त का च में बदल जाता है, उद्धन श्वास उच्छ्वास हो जाता है। तदधन शिव बराबर तच्छिव हो जाता है। अगला बात करें, पद्धन हाथी पद्धति हो जाता है। उद्धन हरण बराबर उद्धरण हो जाता है। सदधन शास्त्र, अब यहाँ पर स आया है तो उसका जो है च हो जाता है तो साक्षात हो जाता है। उद्धन हार बराबर उद्धार। उद्धन हत बराबर उद्धत। इस प्रकार त संबंधी जो है सब में परिवर्तन हो जाता है और च में परिवर्तन हो जाता है। अगला बात करें नियम 5। नियम 5 क्या कहता है? म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिका यानी अड़ा इया अंगा इया अड़ा न म हो जाता है अथवा अनुसार बन जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ लिखा है अहम धन कार, अब म का जो है अनुसार क्या हो जाता है? अहंकार हो गया। समधन गत बराबर संगत। समधन जय बराबर संजय। समधन बंध बराबर संबंध। समधन कीड़ बराबर संकीर्ण। कहने मतलब मैं शब्द आया है और इसका जो है अनुसार हो जाता है। समधन जीवनी बराबर संजीवनी। समधन तोष बराबर संतोष। समधन कल्प बराबर संकल्प। कहने मतलब ये हुआ सम यानी म आने पर म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिका अर्थात अनुसार बन जाता है। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। अब आगे चलते हैं, इसके नियम कौन कौन हैं एक एक करके अध्ययन करते हैं। नियम 1, यदि विसर्ग के बाद च या छ व्यंजन हो तो विसर्ग का स में चेंज हो जाता है यानी सलजम वाला स। ट या ठ व्यंजन हो तो खटकोड़ वाला स यानी मूर्धा स में परिवर्तन हो जाता है।
तथा त या थ आता है तो उसका स में बदल जाता है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं च और छ आने पर स में, ट और ठ आने पर स में, और त और थ पर आने पर स में बदल जाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। जैसे नी धन चल, विसर्ग आया है नी, चल आया है च आया है, तो इसका विसर्ग में च आने से पहले हम बोले थे क्या हो जाएगा, च आने पर तो उसका स हो जाता है, यानी निश्चल हो गया। नी धन चय बराबर निश्चय हो जाता है। नी धन तार बराबर निस्तार हो जाता है, क्योंकि त आया है, तब में जो है ये स लग जाता है। दूधन तर बराबर दुस्तर हो जाता है। दूधन चरित्र बराबर दुश्चरित हो जाता है। दूधन चक्र बराबर दुष्कर, और निधन छल बराबर निश्चल, और निधन ठूर बराबर निष्ठुर हो जाता है, क्योंकि ट और ठ आने पर मूर्धा सा लग जाता है, निष्ठुर हो जाता है। और निधन चित बराबर निश्चित, यानी निश्चित में कोई पूछे कि कौन संधि है तो आप बताएंगे विसर्ग संधि। ये जितने एग्जाम्पल हैं, जितने उदाहरण हैं, आप इसको जो है केयरफुली ध्यान से देखेंगे, क्योंकि परीक्षा से यहीं से उठा कर दे दिया जाता है, पूछता है इसमें कौन संधि होगा, व्यंजन होगा, विसर्ग होगा कि स्वर संधि होगा। तो आप नियम पढ़े रहेंगे तो आप बता पाएंगे, यदि नियम नहीं जानते रहेंगे तो नहीं बता पाएंगे। जैसे नी धन तेज है, निस्तेज हो जाता है। नमः धन ते बराबर नमस्ते, इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं। अगला नियम क्या है देखते हैं। नियम 2 कहता है विसर्ग को र में, यानी कब र में विसर्ग आने पर र कब कब बदल जाता है, इसको हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे दूधन उपयोग, तो दुरुपयोग हो जाता है, क्योंकि विसर्ग आया है दूह, ऊ लग गया तो दू में, तो हम बताए हैं कि जब विसर्ग आने पर र का लोप हो जाता है तो दुरुपयोग हो गया। दुरुपयोग। निधन मल बराबर निर्मल, निधन उपमा बराबर निरुपमा, निधन विघ्न बराबर निर्विघ्न, निधन भय बराबर निर्भय, दूधन आचार बराबर दूराचार, निधन जन बराबर निर्जन, निधन आशा बराबर निराशा। निर्भय, दुराचार, निर्जन, निराशा, ये सब कैसा संधि है तो आप बताएंगे विसर्ग संधि। संधि विच्छेद जब पूछेगा तो जो है आप र वाला जो है विसर्ग याद कर लेंगे, नियम पढ़ लेंगे। विसर्ग और व्यंजन संधि में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की बात यह है कि आप इसके उदाहरण को याद करें, नियम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इसलिए जानते रहना, इसके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला बात करें, निधन बल बराबर निर्बल, तो ये थे र का लोप होना। अगला नियम विसर्ग संधि में क्या है देखते हैं। नियम 3 क्या कहता है, अह के स्थान पर ओ हो जाना, यानी विसर्ग के स्थान पर ओ कब हो जाता है देखते हैं। मनधन योग बराबर मनयोग, मनोयोग। वय धन बराबर वृद्ध बराबर वय वृद्ध। मनधन रथ बराबर मनोरथ। मनधन अनुकूल बराबर मनोकूल। अधधन पतन बराबर अधोपतन। मनधन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान, यानी जब न, यानी जब यानी सब में मन में आ रहा है, सब में अधा में आ रहा है, इसलिए अ जो है आता है जो स्वर, उसमें जब विसर्ग लग जाता है तो उसका ओ हो जाता है। इस नियम को आप जरूर देखेंगे। जैसे मनधन हर बराबर मनोहर, तो मना में आया है, अ में फिर जो है विसर्ग आया है, इसलिए जो है मनधन हर बराबर मनोहर हो जाता है। इसको आप जरूर देखेंगे। नियम को आप इस विसर्ग संधि में आपको नियम को देखना होगा और इसके उदाहरण देखना होगा। आप बार बार अभ्यास करेंगे तभी समझ में आएगा, इसलिए जितने भी उदाहरण है इसको आप केयरफुली देखें। मनधन रंजन बराबर मनोरंजन, वही पूछेगा मनोरंजन में कौन संधि है तो आप बताएंगे विसर्ग संधि। मनोरथ में पूछ लेता है, मनोहर में पूछ लेता है, तो ये सब चीज़ें आप जरूर ध्यान दीजिए। सरोज में पूछता है सदन रोजा, तो जो है सदन रजा होता है, सरोज हो जाता है। नीरज में पूछ लेता है, तो ये सब चीज़ें जो है आप जरूर ध्यान दीजिए। इसके उदाहरण आप विसर्ग संधि उदाहरण आप पढ़िए, आपके सारे संधि क्लियर हो जाएगा। आगे बात करें, मनधन कामना मनोकामना। तमधन गुण बराबर तमोगुण। मनोधन विकार बराबर मनोविकार। मनधन बल बराबर मनोबल। अधधन गति बराबर अधोगति। यशधन दा बराबर यशोदा। तो ये ओ का लोप था, अ और अह के स्थान पर ओ हो जाता है, नियम था ये तीसरा। अब ये थे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जो इंपॉर्टेंट थे उन्हीं के टॉपिक लेकर मैं इस वीडियो में आया था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही।
ये थे विसर्ग और व्यंजन संधि के कुछ नियम और उदाहरण जो मैं इस वीडियो में देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। वंदे मातरम। राधे राधे।